फिल्म की शुरुआत एक मांस की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ होती है, जो कथित तौर पर पहले कभी न चखा गया विदेशी मीट बेच रही है और लोग मांस के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन भीड़ धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, बल्कि यह बढ़ रहा है। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी और राजनेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ग्राहक अंततः ज्वलंत प्रश्न पूछता है कि मांस किस जानवर का है। नर कसाई जवाब देता है कि यह सूअर का मांस है, जो सभी तरह से आता है। ईरान में जल्द ही यह बात जंगल की आग की तरह आस पड़ोस में फैल गई, जिससे मांस की दुकानों में और भी अधिक भीड़ हो गई। कसाई, जो कभी बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अब 6 आंकड़े बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बड़ी मांस फैक्ट्रियां भी इसके आगमन के कारण व्यवसाय से बाहर होने के लिए मजबूर हो गई हैं। ये ईरानी मांस हमें दिखाया गया है कि कैसे दुकान वायरल हुई थी, जो भावुक कसाई विंसेंट और सोफी द्वारा संचालित थे, जो एक दंपति भी हैं। मांस की दुकान पेरी के बाहरी इलाके में स्थित है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कि दंपति का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, हालांकि आंतरिक रूप से चीजें बहुत अलग हैं। दुकान शायद ही किसी ग्राहक को आकर्षित करती है। एक दिन नकाबपोश शाकाहारी कार्यकर्ताओं का एक समूह दुकान पर हमला करता है। वे जोड़े पर खून फेंकते हैं और भागने से पहले जगह को तहस नहस कर देता है। क्रोधित विंसेंट उनका पीछा करता है और थोड़े से संघर्ष के बाद एक को जमीन पर गिरा देता है। वो कार्यकर्ता का भंडाफोड़ भी कर देता है। हालांकि शाकाहारी के समूह के साथी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जाने से पहले उसे बचा लेते हैं। उन्होंने विंसेंट की भी पिटाई की और उसे छोड़ दिया। दिन के अंत में युगल अपने दोस्त स्टेफनी और मार्क के घर रसोई में दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं। सोफी स्टेफनी को रोते हुए बताती है कि कैसे बैंक ने उन्हें ऋण देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि दिवालिया हो रहे हैं। विंसेंट पहले की घटना का जिक्र करता है, जिसमें उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। सबसे पहले मार्क ने कोई सुरक्षा उपाय नहीं करने के लिए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर वो एक राइफल निकालता है और विंसेंट को देता है। वो कहता है कि बंदूक मांस की दुकान की सुरक्षा के लिए है। शाकाहारी चरमपंथियों में से विंसेंट के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उपहार स्वीकार करता है। घर लौटते समय सोफी अपने पति से कहती है कि वो उसे तलाक देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनकी शादी उबाऊ हो गई है। बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते विंसेंट नजरअंदाज कर देता है और जल्द ही वो शाकाहारी चरमपंथियों में से एक को देखा, जिसने पहले उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया था। विंसेंट ने उसे नीचे गिराने की कोशिश में अपनी कार को उल्टा कर दिया। हालांकि वो अपनी कार पर नियंत्रण खो देता है और उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। घबराकर वो पुलिस को फोन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोफी लंबी जेल की सजा के डर से उसे रोक देती है। इसके बजाय वो सुझाव देती है कि उन्हें मिशेल फ्रांकोइस नाम के एक सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए, जिसने अपने पीड़ितों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें पूरे शहर में कचरे के थैलों में छोड़ दिया था। विंसेंट को पता चलता है कि उसकी पत्नी बहुत सारे सीरियल किलर शो देख रहा है, फिर भी वो उसके विचार से सहमत हो। वो लाश को अपनी दुकान में रखता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एक कान जमीन पर गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता एक पल में ही इसे निगल जाता है। काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए विंसेंट सुबह जल्दी इससे छुटकारा पाने की योजना बनाता है। अगले दिन वो देर से उठता है और पाता है कि मांस गायब है और वो बेचैनी से उसे ढूंढ रहा है। सिक्का यार्डे नियमित ग्राहक दुकान पर आता है। वो बताती है कि उसे मांस बहुत पसंद है। सोफी ने उसे इतना बेचा कि वो और अधिक खरीदने के लिए वापस आ गई। ये पता चला कि सोफी ने अनजाने में मानव मांस को सूअर का मांस समझकर श्रीमती कॉइन यार्ड को बेच दिया। विंसेंट आश्चर्यचकित रह गया और उसे समझाने की कोशिश की। आदमी सूअर का मांस देने लगता है, लेकिन महिला इस बात पर जोर देती है कि वह केवल वही चाहती है जो उसे पहले दिया गया था। सोफी चिंतित हो जाती है और मांस खरीदने की मांग करती है। ग्राहक के सामने सच्चाई प्रकट करने में असमर्थ विंसेंट अनिच्छा से अपनी पत्नी को मानव मांस का टुकड़ा पास कर देता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सोफी को ये बहुत पसंद है, जिससे श्रीमती कोइनार्ड और भी अधिक अधीर हो गई। श्रीमती कॉइन जाते ही वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। आश्चर्यजनक रूप से सोफी को मानव मांस खाने से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बजाय वो मांस बेचने का सुझाव देती है, ये कहते हुए कि यह शव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, विंसेंट उसके सुझाव से भयभीत हो जाता है और मांस को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक और ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और उस मांस की मांग करता है, जिसे श्रीमती कोइनार्ड ने धीरे धीरे खरीदा था। ईरानी मांस पड़ोस में एक सनसनी बन जाता है और दंपति इसे बेचने के बाद ढेर सारा पैसा कमाते हैं। उत्पाद की लोकप्रियता को देखकर स्काईरॉकेट विंसेंट उत्सुक हो जाता है और बाद में उस रात वो मांस का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वो झिझकते हुए इसे आजमाता है, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह जाता है। जल्द ही उसे ये पसंद आने लगता है। सोफी उसके पास आती है और बताती है कि शाकाहारी लोगों का खून बेहद शुद्ध होता है और यही कारण है कि उनके मांस का स्वाद इतना अच्छा होता है। फिर वो सुझाव देती है कि उन्हें शाकाहारी चरमपंथियों का शिकार करना चाहिए और अधिक आय अर्जित करने के लिए उनका मांस बेचना चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले वो उसे हास्यास्पद और अनैतिक भी कहता है कि वो सीरियल किलर शो देखना बंद कर दे। अगले दिन दंपति की बेटी क्लो अपने प्रेमी लुकास को दोपहर के भोजन के लिए घर लाती है। परिवार उसे एक फैंसी स्टेक परोसता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देता है। ये पता चलता है कि वो शाकाहारी है और उसके प्रति सम्मान दिखाते हुए क्लो ने भी खाना खाने से इनकार कर दिया और सोफी को एहसास हुआ कि पारिवारिक भोजन के लिए उनकी सारी तैयारियां शाकाहार के कारण बर्बाद हो गई हैं। इससे वे क्रोधित हो जाते हैं और विंसेंट शाकाहारी लोगों की तलाश करने की सोफी की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। उस रात दंपति एक शाकाहारी रेस्तरां में जाते हैं। आपकी बेटी के लिए शाकाहारी सूअर का मांस है,
दंपति रेस्टोरेंट के मालिक को अपने पहले लक्ष्य के रूप में चुनते हैं। वे थोड़ी देर के लिए उसका पीछा करते हैं, हालांकि आखिरी क्षण में वो ठंडे पड़ गए और पीछे हट गए। पहला प्रयास पूरी तरह से विफल होने के कारण सोफी को लगता है कि उन्हें और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अगले दिन युगल एक विस्तृत योजना के साथ वापस आते हैं। वे शाकाहारी होने का नाटक करते हैं और बाहर विरोध करते हैं। संभावित शाकाहारी लक्ष्य की तलाश के लिए सुपरमार्केट में अंततः एक पतला आदमी उनके पास आता है और उनके प्रयासों की प्रशंसा करता है। सोफी उसे बाद में पार्किंग स्थल में मिलने के लिए मनाती है ताकि वे योजना के अनुसार शाकाहारी चीजों पर चर्चा कर सकें। युगल जल्दी से मौके पर जाते हैं और अपने लक्ष्य को मारने के विभिन्न तरीकों का अभ्यास करते हैं। जल्द ही शाकाहारी एक वैन में आती है, लेकिन जोड़े को निराशा होती है कि वह अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले आया है। इस वजह से सोफी और विंसेंट को अपनी योजना को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोड़ी देर बाद शाकाहारी लोगों एक मांस की दुकान को रेड करने के लिए जा रहे हैं और वो दंपति को साथ चलने का लिया कहते हैं। रास्ते में अपनी वर्तमान पहचान के बारे में झूठ बोलते हैं और उल्लेख करते हैं कि वे फूल विक्रेता हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद कसाई जोड़े को पता चलता है कि मांस की दुकान उनकी है। दुकान में प्रवेश करते हैं और इसे शाकाहारी लोगों के साथ खराब करना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में युगल रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में जाता है। वहां वे इसके तरीकों पर चर्चा करते हैं, हालांकि वे किसी बात पर असहमत हैं और जल्द ही एक बदसूरत झगड़े में पड़ जाते हैं, जिससे विंसेंट गुस्से में आ जाता है। सोफी वहां अकेली बैठी होती है। एक वेटर मौके का फायदा उठाता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वेटर उसे घुमाने ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो चीजें रोमांटिक हो जाती हैं और किस करते हैं। जब सोफी को पता चलता है कि वह शाकाहारी है तो उसने जानबूझकर उसकी जीभ काट ली, जिससे खून बहने लगा। फिर वह उसे अपने घर करने के लिए अंदर बुलाती है, जिसके लिए वेटर बाध्य होता है। लड़का बाथरूम के अंदर होता है। सोफी विंसेंट के पास जाती है और उसे स्थिति के बारे में जानकारी देती है। जैसा कि अपेक्षित था, विंसेंट घबरा जाता है और ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह उसके साथ सोएगी। ये सुनकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और अपने चाकू को तेज करना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरी क्षण में वो फिर से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी से उस आदमी को जाने देने का आग्रह करता है। हालांकि सोफी के पास कुछ अन्य पौधे हैं। चालाक महिला उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर उस आदमी को नग्न करती है और उसके साथ संभोग करने के लिए आगे बढ़ती है। अंत में विंसेंट क्रोधित हो जाता है, इसलिए वो उस गरीब आदमी को पीट कर मार डालता है। अगले दिन सोफी को उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है। कसाई दंपत्ति तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और चिंतित होने का नाटक करते हैं। वहां उन्होंने मार्क को एक पुलिस अधिकारी के साथ बहस करते देखा। ये पता चला कि वो वही अधिकारी है जो विंसेंट की कसाई की दुकान में हुई बर्बरता की जांच कर रहा है। इसके बाद अधिकारी विंसेंट से बात करने के लिए कहता है। निजी तौर पर विंसेंट शुरू में घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि पुलिस अधिकारी ने भी प्रसिद्ध ईरानी पोर्क के बारे में सुना है और वो अधिक पैसे कमाने के लिए कुछ खरीदना चाहता है। विंसेंट तुरंत हाँ कहता है और बाद में उस दिन ये जोड़ा फिर से मानव मांस बेचता है, जिसके लिए कई ग्राहक लाइन में खड़े रहते हैं। उत्पाद और परिणाम स्वरूप यह 1 घंटे के भीतर बिक जाता है। इसलिए वे शाकाहारी शिकार को एक नियमित चीज बनाने का निर्णय लेते हैं और कुछ घातक हथियारों और परिष्कृत तकनीकों की मदद से वे सप्ताह के अंत तक दैनिक हत्या की होड़ शुरू करते हैं और कीमत बढ़ा देते हैं। मांस का उपयोग करके उच्च लाभ कमाते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान युगल नकली ईरानी सुअर का मांस लाते हैं और पिछले ग्राहकों की तरह स्टेफनी और मार्क को भी तुरंत स्वाद से प्यार हो जाता है। लेकिन अचानक मीट चबाते समय मार्क ने एक लोहा का टुकड़ा काट लिया। स्टेफनी, जो एक पूर्व नज है, तुरंत पहचान लेती है कि यह वस्तु पेसमेकर है। ये पता चलता है कि विंसेंट के पीड़ितों में से एक के दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। वो किसी तरह स्थिति को शांत करने में सफल हो जाती है, लेकिन दोनों जोड़े की मांस की दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा एक तर्क शुरू करती है, जो जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाता है। पति जमीन पर झगड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट मार्क का कान काट लेता है और उसे चबाना शुरू कर देता है। फिर वो कान बाहर थूक देता है और मार्क को एक खतरनाक दर्द देता है और सोफी के साथ चला जाता है, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है। सोफी और विंसेंट इंसानों को मारना जारी रखते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा उनकी मरती हुई शादी भी अब बच जाती है। एक दिन दंपति एक शाकाहारी उत्सव में भाग लेते हैं, जहां विंसेंट एक छोटे से गोल मटोल लड़के को देखता है जो नरभक्षी है। वो इसके बारे में सोचने की इच्छा को रोक नहीं पाता है। खुद से निराश होकर वो छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि विंसेंट और सोफी अपनी बेटी क्लो और उसके शाकाहारी प्रेमी लुकास के पास जाते हैं, जो उन्हें एक शाकाहारी सभा में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे चैट करते हैं। लुकास ने उल्लेख किया है कि कई शाकाहारी लोग हाल ही में गायब हो रहे हैं। उसे यकीन है कि यह कसाई का काम है। जब विंसेंट धारणा का खंडन करने की कोशिश करता है तो लुकास परेशान हो जाता है। वो अपना आपा खो देता है और कसाई जोड़े पर चिल्लाता है और उन्हें प्रोग्राम छोड़ने के लिए मजबूर करता है। दुर्भाग्य से एक शाकाहारी लोगों में से, जो पहले जोड़े के साथ माँ की मांस की दुकान पर गए थे, लड़ाई को सुन लेते हैं और यह जानकर दंग रह जाते हैं कि वे वास्तव में उत्सव के बाहर कसाई हैं। सोफी की नजर एक मोटी महिला पर पड़ती है और वह अपने पति से पहले की लड़ाई के कारण दुखी होकर उसे मारने के लिए कहती है। विंसेंट ने लोगों को मारने की अपनी शक्ति वापस पा ली है। काम खत्म करने के बाद वे लोग उस रात घर जाते हैं, क्योंकि विंसेंट एक महिला को मार रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दुर्भाग्य से यह पुलिस अधिकारी है। विंसेंट वार्ली ने दरवाजा खोला और दोनों बातचीत करने लगे। अधिकारी ने खुलासा किया कि 10 शाकाहारी हैं गायब हो गए हैं। इससे अधिकारी हैरान रह जाता है।
पिछले शाकाहारी चरमपंथी हमले के बाद से पीटीएसडी से पीड़ित होने की एक नकली कहानी के साथ अधिकारी जल्द ही चला जाता है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि वो उनके साथ है। वो सोफी के साथ अपनी चिंताओं को साझा करता है। वो उसे आश्वासन देती है कि वे पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने छुटकारा पा लिया है। सभी शव और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे पता चलता है कि विंसेंट ने अपने सबसे हालिया पीड़ितों के सभी मांस को या तो उन्हें बेचकर या कचरे के थैलों में शहर के चारों ओर बिखेर कर छुटकारा पा लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यापक जागरूकता और लापता लोगों की तलाश तेज करने के मद्देनजर ये कदम उठाए हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जोड़े को दरवाजे पर लुकास मिलता है। वह उनका स्वागत करता है और शाकाहारी महोत्सव में उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगता है। लुकास फिर बताते हैं वक्त अब से बहुत तनाव में है, जब से उसके शाकाहारी दोस्तों ने चालाक सोफी को गायब करना शुरू कर दिया है और अपने पति लुकास को अपना अगला शिकार बनाने के लिए संकेत देती है। हालांकि विंसेंट मना कर देता है और इसके बजाय अगले दिन अपने होने वाले दामाद को बिना किसी सलाह के दरवाजे तक ले जाता है। विंसेंट ने अपने ग्राहकों को घोषणा की कि वह अब कोई भी ईरानी पोर्क नहीं बेचेगा, जिससे सभी को निराशा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दंपति के बीच बहस हुई, जिसके कारण विंसेंट को अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़नी पड़ी। इस बीच मार्क की मांस की दुकान को नष्ट करने वाला शाकाहारी समूह विंसेंट की दुकान पर आ गया। जब विंसेंट अपनी सैर से लौटता है और बाहर वैन को देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गलत है। बिना समय बर्बाद किए उसने एक क्लीवर के साथ दुकान में प्रवेश करता है और देखता है कि शाकाहारी लोग उसकी पत्नी को मारने वाले हैं, जिससे क्रोधित होकर विंसेंट हस्तक्षेप करता है और अपने कुत्ते की मदद से वो उनमें से 2 की हत्या कर देता है। एक शाकाहारी विंसेंट को कंधे में सूली पर चढ़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से सोफी समय रहते खुद को बंधन मुक्त कर लेती है और उसे खत्म कर देता है। फिर फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि जोड़े को उनके नाम पर 30 हत्याओं के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पता चलता है कि मार्क और स्टेफनी ही थे जिन्होंने पुलिस को विंसेंट के अजीब व्यवहार की सूचना दी थी, जिसके कारण अंततः कसाई दंपत्ति को उनकी गंभीरता के कारण पकड़ लिया गया था। अपराध सोफी और विंसेंट को मौत की सजा मिल गई। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।